किसी मुल्क में एक शहजादा था जिसका नाम फिरोज था। उसकी दो बीवियां थी, एक का नाम सुनहरी और दूसरी का नाम चंदा था। सुनहरी के बाल लंबे और सुनहरी रंग के थे, जिसकी वजह से उसका नाम सुनहरी था और वो बहुत ही खूबसूरत थी। शहजादे फिरोज के माँ बाप चंदा से ज्यादा सुनहरी को पसंद करते थे। उनकी सुनहरी को पसंद करने की वजह ये थी कि वो अक्लमंद और अखलाक में भी अच्छी और सबका ख्याल रखने वाली लड़की थी। और फिरोज के वालिदैन का ये कहना था कि उनके बाद फिरोज और सुनहरी बादशाह और मलिका बनेंगे, लेकिन चंदा ये हरगिज नहीं चाहती थी कि सुनहरी मलिका बने। वो एक बद इखलाक, खुदगर्ज, मतलब परस्त और चालाक थी, इसीलिए कोई उसे पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि उनकी राया चंदा से ज्यादा सुनहरी को पसंद करती। चंदा सुनहरी से बहुत नफरत और हसद करती थी और इसी हसद और नफरत की आग ने उसे पागल कर दिया था। एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो अपनी दोस्त जादूगरनी के पास गई और उसे खत्म करने का कहने लगी। सुनो मेरी प्यारी दोस्त जादूगरनी, मुझे सुनहरी और बादशाह मलिका को खत्म करना है, क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगी? चंदा ने पूछा। हाँ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। ये बताओ पहले किसे मारना है? बादशाह और मलिका को, चंदा ने कहा, क्योंकि वो बादशाह और मलिका को इसलिए खत्म करना चाहती थी। वो हमेशा सुनहरी के ही गुण गाते रहते हैं, जिससे वो बेहद तंग थी। जादूगरनी ने उसे एक शरबत की बोतल दी और कहा कि इसे बादशाह और मलिका को खाने में रोजाना एक चम्मच मिला देना। चंदा ने बिल्कुल ऐसा ही किया और कुछ दिनों में बादशाह और मलिका की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। बादशाह और मलिका की अचानक तबीयत खराब देखकर सुनहरी और फिरोज बहुत परेशान हुए। उन्होंने बादशाह और मलिका का बहुत इलाज करवाया, मगर किसी को उनकी बीमारी समझ ना आई। ये सब कुछ सुनहरी को बहुत अजीब लगा। बादशाह और मलिका की अचानक तबीयत खराब होना और चंदा का इन दिनों में बादशाह और मलिका की खिदमत करना, इन सब बातों पर गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि ये सब चंदा की साजिश है। तो फिर वो चंदा पर नजर रखने लगी और एक दिन जब चंदा जादूगरनी के पास गई तो सुनहरी भी चुपके चुपके उसके पीछे गई। चंदा ने जादूगरनी से कहा, जो जहर तुमने मुझे दिया था मलिका और बादशाह को देने के लिए, वो खत्म हो गया है। ये जहर कोई मामूली नहीं था, इसमें मैंने जादू किया था और कल तक वो मर जाएंगे। जादूगरनी ने कहा। सुनहरी फौरन महल की तरफ रवाना हुई और दिल में सोचती रही कि मुझे बादशाह और मलिका को बचाना होगा। अगले दिन जब चंदा नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करने बैठती है तो क्या देखती है कि राजा और रानी जिंदा और तंदुरुस्त बैठे हैं। उसे बहुत गुस्सा आया और वो दोपहर को जादूगरनी के पास गई और कहने लगी कि ये क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि वो मर जाएंगे, लेकिन वो तो जिंदा है और बिल्कुल ठीक हैं। चंदा ने कहा, लेकिन मेरा जादू तो कभी नाकाम नहीं हुआ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तभी आवाज आई, क्या हम समझाएं? वो सुनहरी और उसके साथ एक परी थी। वो हवा में उड़ रही थी। सुनहरी, तुम और ये परी जैसी लड़की कौन है? चंदा ने पूछा। ये मेरी दोस्त परी है, जिसकी एक दफा मैंने मदद की थी और उसने मुझे इनाम के तौर पर एक ख्वाहिश मांगने को कहा। मैंने नहीं मांगी, तब से ये मेरी दोस्त बन गई और अब तुम और तुम्हारी दोस्त 10 साल के लिए बिल्ली बन जाओगे। और इतनी ही देर में वो दोनों सजा के तौर पर बिल्लियां बन गई। 10 साल बाद सुनहरी और फिरोज बादशाह और मलिका बन गए। अब चंदा को इसके किए की सजा मिल चुकी थी। अब वो हर एक को हसद और नफरत करने से मना करती है और लोग अब खुशी खुशी रहते हैं।